हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम प्रश्न संख्या 9.1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान दबाना ना भूलें। दोस्तों आज प्रश्नवाली संख्या 9.1 जो त्रिकोणमितीय अनुरूप त्रिकोणमितीय का है। दोस्तों बहुत ही आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से टनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए, आकृति 9.11 में दोस्तों फिगर आपका बना के दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो 20 मीटर लंबी डोरी है तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभा लगे हुए। दोस्तों यह एक कोई सतह है, जो भूमि है उस पर सीधे खंभा लगा हुआ है। यदि भूमि के स्तर से टाना हुआ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, तो दोस्तों 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का बनाया गया है। तो कोण के तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चलिए दोस्तों हम खंभे की जो ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम कॉपी पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्न वाली 9.1। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम फिगर को नोट कर लेते हैं। दोस्तों हम फिगर के नोट कर लेते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम इसका नाम लिख देंगे ए, इसका नाम लिख देंगे बी और इसका नाम लिख देंगे सी। दोस्तों बी जो है समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का होता है और इसको हम H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। यानी कि यह कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। दोस्तों H जो यानी कि कर्ण जो आपका दिया हुआ है 20 मीटर है, तो हम इसको, और ठिट्ठा जो है मेरा 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कर्ण बराबर 20 मीटर और ठिट्ठा बराबर जो लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। तो हम दोस्तों इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले साइन पर निकालेंगे। तो दोस्तों साइन ठिट्ठा बराबर जो होता है, दोस्तों लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। दोस्तों हम समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन ठिट्ठा बराबर जो होता है P/H होता है। दोस्तों साइन थीटा बराबर हम P/H लिख दिए, तो इसके बाद लिखेंगे साइन थीटा का मान जो है 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री, और P का मान जो हो गया मेरा AB हो गया और H का मान जो हो गया AC हो गया, तो हम AC लिख दिए। दोस्तों उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है और बराबर AB का मान जो है आपका कुछ नहीं है, तो AB का AB रहेगा और AC का मान जो है 20 मीटर है, तो 20 मीटर रहेगा। दोस्तों हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2AB बराबर जो हो जाएगा 20 और AB बराबर जब हम लिखेंगे तो होगा 20/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 10 और तो AB बराबर जो हम लिखेंगे हो जाएगा 10 मीटर। तो दोस्तों खंभे का जो ऊंचाई आया, खंभे की ऊंचाई जो आया AB बराबर 10 मीटर। दोस्तों यह जो मेरा
10 मीटर होगा। तो इस तरह को 1 नंबर क्वेश्चन को हम समाप्त कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मेरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दोस्तों कोई वृक्ष है, वो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका भी हम फिगर तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम फिगर तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको एक पेड़ बना लिए। उसके बाद दोस्तों हम पेड़ बना लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, एक आंधी से पेड़ टूट जाता है। तो दोस्तों ये पेड़ है, इस यहाँ से कोई एक पेड़ है जो टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि ज़मीन से छूने लगता है। दोस्तों यह भाग जो पूरा सीधा पेड़ है, ये टूटेगा तो यही ना गिरेगा, इसलिए हम इसको फिगर यहाँ बना दिए हैं। उसके बाद हम इसका नाम लिख देंगे ABC और इसका नाम लिख देंगे D। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे, दोस्तों क्या लिखेंगे, जो भूमि की सतह से, क्या लिखेंगे, भूमि की सतह से जमीन को छूता हुआ पेड़ शिखर का जमीन को छूता हुआ 8 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से जो यहाँ तक हो जाएगा आपका 8 मीटर हो जाएगा। तो पेड़ की जो हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है क्या दोस्तों, और ठिट्ठा जो आपका है 30 डिग्री का है। तो ठिट्ठा जो यहाँ 30 डिग्री बना लेगा। तो लिखेंगे ठिट्ठा बराबर 30 डिग्री और BC बराबर जो हो जाएगा आपका 8 मीटर और AC और हो जाएगा AD बराबर जो हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। दोस्तों AD बराबर हम AC इसलिए लिखे हैं कि AD जो कोई सतह, AD जो पेड़ है वो टूटेगा तो C के सामने गिरेगा, इसलिए हम AD बराबर जो लिखे हैं AC लिखे हैं। दोस्तों AD बराबर जो AC लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम चलेंगे ABC में। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में और इसको लिखेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम tan का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा P बटा जो B होता है, तो हम tan थीटा P बटा B लिख दिए। दोस्तों tan थीटा का मान जो है 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री लिख दिए। और P का मान जो मेरा है दोस्तों, ई P हो गया और ई H हो गया और ये जो हो गया B हो गया। दोस्तों मेरा P जो हो गया AB हो गया और B जो हो गया BC हो गया। दोस्तों tan 30 डिग्री का मान जो होता है, क्या होता है दोस्तों, tan 30 डिग्री का मान तो होता है 1/√3 होता है। और AB का मान क्या है, तो दोस्तों AB का मान कुछ नहीं है, तो AB का हम AB रहने देते हैं। और BC का क्या मान है, तो BC का मान जो है 8 है, तो हम BC का मान जो 8 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इसको क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, जिसको कैंची गुना बोला जाता है। 1 में 8 से गुना करेंगे और AB में √3 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 और बराबर है तो बराबर लिखेंगे। और उसके बाद AB में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3AB। दोस्तों हम AB को बटा में भेजेंगे तो हो जाएगा 8/√3। दोस्तों हम इसमें हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने
पर। दोस्तों हम हरों के प्रमेयकरण कर दिए, तो उसके बाद लिखेंगे ए बी बराबर जो आया है 8/√3, तो इसमें हम नीचे वाला पद से ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे। दोस्तों तो हम इसको आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर जो 8 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8√3, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद लिखेंगे फिर, यहाँ से लिखेंगे फिर दोस्तों, उसके बाद फिर लिखेंगे साइन, उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा, सॉरी दोस्तों कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा P/H हो जाएगा। हम कॉस पर लिखेंगे तो P/ जो हो जाएगा H हो जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे हम कॉस थीटा का मान जो होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, और B का मान जो 8 है, H का मान मेरा कुछ नहीं है, तो H का मान हम जो क्या लिखेंगे दोस्तों, H का मान जो हो जाएगा मेरा AC हो जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस गुना करेंगे तो √3AC बराबर जो लिखेंगे 8 में 2 से गुना होगा तो 16, AC बराबर जो हो जाएगा आपका 16/√3। तो दोस्तों AC का मान जो AB का मान आ गया। उसके बाद लिखेंगे पेड़ की लंबाई। दोस्तों पेड़ की जो लंबाई अब निकलना है तो हमको पेड़ की लंबाई लिख लिए। तो उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे AD बराबर जो हो जाएगा AB प्लस AD। दोस्तों AB बराबर जो हो जाएगा AD प्लस AC। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे AD का मान जो हो सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा BD। दोस्तों BD हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे BD बराबर जो AB का मान जो मेरा आया, दोस्तों हम आप ए भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते। देखिए दोस्तों AB का मान जो आया है 8/√3, या इसको भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं AB का मान 8/√3, और क्या लिखे थे AD बराबर जो लिखे थे AC लिखे थे। दोस्तों AD बराबर जो क्या लिखे थे AC, यानी कि AD का मान जो आएगा वो मान AC का होगा, तो इसलिए लिख दिए हम AC का मान जो आया है वो मान हो जाएगा AD का, तो इसलिए लिख दिए इसको 16/√3। दोस्तों √3 और √3 का लसा लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों √3 और √3 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे 8 + 24। दोस्तों 8 + 16, उसके बाद लिखेंगे तो हो जाएगा 24/√3। दोस्तों 24/√3 आ गया। इसको हम हरों के प्रमेयकरण करेंगे। चलिए दोस्तों हम आगे हरों का प्रमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 24/√3 गुने √3/√3। तो दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24√3, और उसके बाद हम लिखेंगे तो हो जाएगा बटा में 3। दोस्तों √3 में √3 से गुना करेंगे तो होगा 3। इसको हम इसको बराबर दे के लिखते हैं। तो दोस्तों 8 से 8 का जो होता है 24, तो हम इसको लिखेंगे 8√3। तो दोस्तों हम क्या आया, पेड़ की जो ऊंचाई आया, क्या दोस्तों ज्ञात करना था, सॉरी दोस्तों पेड़ की जो लंबाई आया, पेड़ की लंबाई जो आया 8√3 आया। दोस्तों तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ
60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। दोस्तों हमें फिसलन पट्टी की जो क्या लंबाई ज्ञात कर है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसका फिगर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं, इसका फिगर। तो देखिए दोस्तों फिगर कैसे बनता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, उसके बाद इस तरह करेंगे, इसका नाम लिख देंगे बी सी डी। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे, इसको जो लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ से जो यहाँ तक की जो लंबाई है 1.5 मीटर है। उसके बाद फिसलन पट्टी की जो लंबाई ऊंचाई है 1.5 मीटर है। और दूसरी स्थिति में जो अधिक उम्र के बच्चे के लिए है जो 3 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 3 मीटर है। इसका कोण जो है 60 डिग्री का है। तो हम 60 डिग्री बना दिए। दोस्तों फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करना था, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसको हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 दोस्तों लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। दोस्तों 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया हुआ है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो दिया हुआ है ये BD बराबर जो दिया हुआ है BD बराबर 1.5 मीटर। और उसका ठिट्ठा जो दिया हुआ है 30 ठिट्ठा बराबर जो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। दोस्तों हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DBC में। दोस्तों लंब दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा P/H। दोस्तों साइन थीटा क्या होता है P/H। साइन थीटा का मान जो है, थीटा का मान 30 डिग्री है तो हम थीटा का मान 30 डिग्री भरे। और उसके बाद P का मान जो मेरा है DB है तो हम BD लिख दिए। उसके बाद H का मान जो है DC है तो हम DC लिख दिए। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे साइन थीटा का मान जो होता है क्या होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 हम 2 लिख दिए। BD का मान जो है 1.5 है तो 1.5 लिख दिए। और DC का मान जो मेरा कुछ नहीं है तो DC का हम DC लिख दिए। उसके बाद दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो DC बराबर जो हो जाएगा 1.5 गुने 2 हो जाएगा। तो DC का मान जो किया आया मेरा 1.2 में 1.5 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 मीटर। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर 3 वर्ष या अधिक उम्र के बच्चों के लिए दोस्तों अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो AD। दोस्तों AD बराबर जो दिया हुआ है 3 मीटर। और थीटा बराबर जो क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। दोस्तों फिगर के आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छी तरह से सलूशन होगा। दोस्तों हम फिगर बनाए हैं अच्छी तरह से, फिगर भी हम समझाए हैं बनाकर। तो दोस्तों क्वेश्चन को फिगर को जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से लिखेंगे, दोस्तों यहाँ से एक चिन्ह घिस देते हैं, इस तरह इसको घेर देते हैं, जगह नहीं है इसलिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज क्या किस में चलेंगे, तो हम चलेंगे ए डी सी में। दोस्तों हम समकोण त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज ए डी सी मेरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या किस पर निकलेगा, तो निकालेंगे साइन थीटा बराबर जो होगा पी बटा एच पर निकलेगा। उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान जो है 60 डिग्री है और पी का मान जो मेरा क्या है ए डी है और एच का मान जो है मेरा ए सी है। उसके बाद दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है और ए डी का मान जो मेरा 3 है और AC का मान कुछ नहीं है, तो AC का हम AC लिख दिए हैं। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3AC और 3 दूना 6, तो लिखेंगे AC बराबर जो आ गया 6/√3। क्रॉस गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा √3/√3, इसको गुना करेंगे तो 6√3/3, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2√3, तो लिखेंगे AC बराबर जो आया 2√3 आया। दोस्तों तो आ गया मेरा क्वेश्चन पहले स्थिति में, तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई दोस्तों क्या हुआ, क्या आया है 3 मीटर और अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए क्या आया है दोस्तों, तो अधिक उम्र बच्चे के लिए 2√3 आया है। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 समाप्त कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की जो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चलिए इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। पाद बिंदु कहा था हम, पाद बिंदु मीनार, तो हम चलिए मीनार एक तैयार करते हैं। तो इसको हम मीनार तैयार कर लिए। दोस्तों इसका नाम लिखेंगे ABC। दोस्तों इसको हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है और ठिट्ठा जो आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ठिट्ठा जो है 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री लिख दिए। लिखेंगे ठिट्ठा बराबर जो दिया हुआ है 30 डिग्री और AB बराबर जो दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई यानी कि AC ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, AC बराबर वाट यानी कि AC ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। दोस्तों हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, किस पर निकालेंगे, tan पर। तो लिखेंगे tan थीटा क्या है दोस्तों, tan थीटा बराबर जब होता है P/B होता है, तो हम P/B लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री बराबर जो लिखेंगे AB/BC लिखेंगे। उसके बाद जो लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो उसके बाद हम लिखेंगे tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो हम 1/√3 लिख दिए। और AB का मान जो क्या होता है दोस्तों, AB का मान जो है, सॉरी दोस्तों B यहाँ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 30 मीटर है दोस्तों। तो हम AB का मान जो है, तो AB का मान है, तो AB का मान AB लिख दिए और BC का मान क्या है 30 मीटर है, तो हम 30 मीटर लिख दिए दोस्तों। उसके बाद AB बराबर जो क्या है 30, AB बराबर जो हो जाएगा √3 और 30 हो जाएगा दोस्तों। तो AB बराबर जो आया आपका दोस्तों, AB बराबर क्या आया, तो AB बराबर जो आया आपका
30/√3। दोस्तों हम √3 को हरों के प्रमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद √3 30 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 तहाँ के 30, यानी कि हो जाएगा 10√30। दोस्तों ए बी का मान जो आया आपका, ए बी का जो मान कितना आया 10√30 आया। तो मेरा शिखर का ऊंचाई जो कितना आ गया मेरे, माने क्या बोला जाता है, को मीनार की ऊंचाई जो आया, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो आया यहाँ से यहाँ तक की जो आया 10√3 आया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। दोस्तों भूमि से एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव दोस्तों कितना है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 लिख दिए। चलिए हम क्वेश्चन का एक फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक भूमि लेते हैं। तो भूमि की सतह हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ की भूमि की सतह हो गया। और पतंग की ऊंचाई दोस्तों, किसी ऊंचाई एक जगह सतह से, भूमि की सतह से जो पतंग उड़ रही है, तो हम यहाँ से पतंग की, और यहाँ से पतंग की डोरी की जो लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पतंग की जो ऊंचाई है कितना मीटर है, तो 60 मीटर है। तो हम 60 मीटर लिख दिए। दोस्तों हम इसका नाम लिख देंगे ABC। दोस्तों बी जो हमेशा समकोण है, तो हम इसको समकोण लिख देंगे। दोस्तों कितना डिग्री डोरी का झुकाव हो रहा है, तो 60 डिग्री डोरी का झुकाव हो रहा है, तो हम 60 डिग्री लिख दिए। दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है, डोरी का जो हमको डोरी की ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दोस्तों डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ज्ञात करना है। तो हम डोरी की जो लंबाई ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो ए बी बराबर जो दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, और थीटा बराबर जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, तो दोस्तों हमको AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। दोस्तों लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बराबर जो क्या लिखेंगे, P/H लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। तो हम यहाँ 60 डिग्री भरेंगे। और P का मान क्या है, AB है तो AB भरेंगे। और H का मान क्या है, AC है तो AC भरेंगे। दोस्तों साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 बराबर जो AB का मान जो है मेरा 60 मीटर है, तो हम 60 मीटर लिखेंगे। और AC का मान क्या है दोस्तों, AC का मान नहीं है, तो हम AC का AC लिखेंगे। क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना तो हो जाएगा √3AC, और 60 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर। उसके बाद लिखेंगे AC बराबर, दोस्तों क्या लिखेंगे, AC बराबर जो लिखेंगे हो जाएगा 120/√3। दोस्तों इसको हम हलों का प्रमेयकरण करेंगे
तो दोस्तों देखिए हरों का प्रमेयकरण कैसे होता है। दोस्तों नीचे वाला पद से ऊपर में और नीचे में गुना होता है, उसके बाद इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 120√3 और इसको √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। दोस्तों इसको हम काटेंगे तो 40 तिया 120, तो दोस्तों क्या आ गया 40√3 आ गया। दोस्तों डोरी की जो लंबाई आई, डोरी की लंबाई, दोस्तों डोरी की लंबाई क्या आया 40√30 आया, सॉरी दोस्तों 40√3 मीटर जो डोरी की लंबाई आया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका समाप्त हुआ। डोरी की जो लंबाई है 40√3 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को अभी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। दोस्तों भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो हम इसको सबसे पहले चलिए दोस्तों हम इसका फिगर को तैयार करते हैं। तो दोस्तों फिगर को हम तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों एक लड़का खड़ा है, तो दोस्तों हम यहाँ से एक भूमि की क्या बना लेते हैं, यहाँ से एक भूमि की सतह बना लेते हैं जहाँ यहाँ से यहाँ तक कोई एक लड़का खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो लड़का एक खड़ा है, तो देखिए दोस्तों कितना मीटर खड़ा है, तो 1.5 मीटर जो लड़का खड़ा है। तो यह भी हो जाएगा 1.5 मीटर। और एक मीनार क्या बोला क्वेश्चन, एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। दोस्तों यहाँ से हम यहाँ तक एक क्या बना लेंगे, भवन बना लेंगे। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो एक भवन है दोस्तों देखिए, और यहाँ से यहाँ तक एक भी भवन है, मीनार है। तो दोस्तों चलिए हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह मेरा जो क्वेश्चन नंबर 6 का है फिगर तैयार हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे डी ई बराबर जो क्या दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। और लिखेंगे ए एफ बराबर, दोस्तों सबसे पहले देखिए ए एफ बराबर जो क्या है, ए एफ बराबर जो है 1.5 मीटर है। और एफ सी और ई बराबर जो सी और ई बराबर जो है 1.5 मीटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों थीटा बराबर जो है मेरा 30 डिग्री और एगो है 60 डिग्री। दोस्तों भूमि की सतह है। उसके बाद देखिए दोस्तों तो क्या दिया हुआ है, जो लिखेंगे यहाँ ए एफ बराबर जो हो जाएगा सी ई के होगा। दोस्तों ई सी के होगा या सी ई के होगा, दोस्तों ई सी के या सी ई के होगा। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे डी ई बराबर जो लिखेंगे डी सी प्लस सी ई या ई सी। दोस्तों हम इसको दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों डी सी का मान जो मेरा दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों डी ई का मान जो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 मीटर। और डी सी का मान, दोस्तों डीसी का मान जो मेरा नहीं है तो हम डीसी का डीसी लिखेंगे। और प्लस सीई का मान जो मेरा 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर लिखेंगे। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे डीसी बराबर, दोस्तों क्या लिखेंगे, डीसी बराबर 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। उसके बाद डीसी बराबर जो लिखेंगे तो हो जाएगा, घटेगा 30.5 में 30 में से 5, दोस्तों 10 में से 5 गया तब 5 और ये बचा कितना 2 में से, सॉरी दोस्तों बचा कितना 30 में से गया तो हो जाएगा बचेगा 28.5
5। दोस्तों 28 कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हम इसको लिख देते हैं DC का मान जो मेरा आया यहाँ से यहाँ तक जो आया 28.5 मीटर आया। यहाँ से यहाँ तक की DC का मान जो मेरा आया 28.5 मीटर आया। दोस्तों उसके बाद हम क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, यहाँ से देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे हम, तो चलेंगे BCD में। दोस्तों BCD में हम चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम सबसे पहले चलेंगे ACD में। दोस्तों हम किस में चलेंगे, ACD में। तो सबसे पहले हम ACD में चलेंगे तो किस पर निकालेंगे, तो लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर P/B। दोस्तों थीटा का मान कितना है, तो tan थीटा का मान जो मेरा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे, और P का मान जो मेरा हो जाएगा DC। दोस्तों क्या हो जाएगा, DC/B का मान जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, B का मान जो मेरा हो जाएगा AC। दोस्तों हम इसको AC लिखे या AB + BC लिखे, दोस्तों बात उतना ही पड़ता है। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1/√3, और DC का मान जो मेरा है कितना है 28.5, और AC का हम AC लिखेंगे। दोस्तों इसके बाद क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, AC बराबर जो हो जाएगा 28.5√3। उसके बाद दोस्तों हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। दोस्तों क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BDC में। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर जो होगा P/B होगा, और tan, देखिए दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है, tan 60 डिग्री जो tan 60 डिग्री बराबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा P का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, P का मान जो हो जाएगा आपका, P का मान जो हो जाएगा DC हो जाएगा, और B का मान जो हो जाएगा BC हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, बटा में 1 हम कर देंगे, और DC का मान जो मेरा कितना है, तो दोस्तों DC का मान जो है 28 है, तो हम 28/28.5 है तो 28.5 करेंगे, और BC का मान मेरा नहीं है तो हम BC का BC लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो हम दोस्तों √3 में BC से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC, और 28.5 में हम लिख देंगे 28.5 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 28.5। दोस्तों हम इसको अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28.5/√3। दोस्तों क्या आया, 28.5/√3। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों समीकरण 2 इतना हो गया। अब मेरा समीकरण जो 1 कितना है, तो दोस्तों मेरा समीकरण जो आया है 1 कितना आया है, दोस्तों समीकरण 1 जो आया है AC बराबर 28.5√3। दोस्तों हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो दोस्तों समीकरण 1 जो मेरा कितना है, तो है कितना 28.5√3, कितना है 28.5√3, और इसको हम गुना करके लिखते हैं, और माइनस कितना है 28। दोस्तों हम इसको
पहले हम सबसे पहले समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं तो हो जाएगा 28.5√3 गुने √3/√3 तो हो जाएगा 28.5√3/3। दोस्तों समीकरण 3 हम इसको मानेंगे तो उसके देखिए दोस्तों समीकरण 3 इसको मानेंगे तो हम लिखेंगे 28.5/3 गुने जो हो जाएगा √3। दोस्तों उसके बाद हम इसमें से क्या गुना कॉमन ले लेंगे तो 28.5 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो हम इसमें से कॉमन ना लेते हैं, हम इसको भी दोस्तों यहाँ से हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 28.5√3 माइनस 28.5/√3। दोस्तों हम इसका कॉमन लसा लेंगे तो हो जाएगा √3 और 28.5√3 में √3 से गुना करेंगे और 28.5 है तो 28.5 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 28.5 में √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस 28.5 का 28.5 रहेगा, √3 है तो हम √3 लिख देंगे। दोस्तों 28.5 में √3 से गुना करेंगे तो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा 5×3 = 15 और 8×3 = 25 और 3 दूना 6 2 8 दशमलव कितना हो जाएगा 85.5 माइनस 28 दशमलव जो हो जाएगा 5 हो जाएगा √3 हो जाएगा। दोस्तों 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा और क्या बचेगा दोस्तों जो हो जाएगा 57 जो हो जाएगा 0/√3। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं 57/√3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हम लिखेंगे 57/√3 बराबर दोस्तों इसको हरों के परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 57√3/3 19×3 तो कितना हो जाएगा 19√3। दोस्तों 19√3 जो हुआ तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी। दोस्तों कितना तय की गई दूरी है 19.19√3 जो आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक मेरा समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन हम 1 से क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन कितना तक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 तक कल नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।